खुदावन का हम शुक्र करते हैं और खुदावन में आप सबको सलाम और उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे और खुदावन हमेशा खुश भी रहना चाहिए। अजीज़ों, आज ये हम लोगों को वक्त मिला है सैटरडे का कि थोड़े समय बैठ कर के हम खुदावन कलाम से कुछ सीखें, उसको अपने जीवन में लागू करें और जो हम सीखें वो दूसरों को भी जाकर के बताएं। वक्त कम रहता है लेकिन फिर भी जो भी वक्त हमको मिलता है हम खुदावन कलाम से सीख सकते हैं। तो अभी आपके सामने खुदावन कलाम से पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 13 अध्याय और 10 और 11 पद आपके सामने पढ़ा जाएगा। इस दुष्ट जाति के लोगों जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कट्टी में बांध दिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अजीजों, ये यिर्मयाह जो भी पढ़ा गया यिर्मयाह 13 और इसमें कुछ एक बातें हैं। तो 1 से 9 का मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने। खुदावन ने यिर्मयाह को बुलाया, यिर्मयाह से बात करी और यिर्मयाह से बोला कि तू एक सन की लुंगी ले। सन जो कपड़ा होता था उस समय वो साफ सुथरा होता था, क्योंकि याजक लोग भी सन के अंदरूनी कपड़े पहन के वेदी के पास जाया करते थे। हारून का आप जिक्र देख लें तो वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि तो सन के कपड़े पहने होते हैं। सन एक कह सकते हैं कि हम पवित्र होता है, कोई दाग नहीं होता उसके अंदर। इसलिए खुदावन ने यिर्मयाह से बोला एक सन की लुंगी ले। मैं 1 से 9 के पद का वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने और इसको तो अपनी कमर में बांध ले। यिर्मयाह ने ऐसे ही किया, उसने लुंगी ली और कमर में बांध ली क्योंकि खुदा ने बोला था उसको। फिर खुदा ने बोला कि ऐसा कर, इस लुंगी को उतार और जाकर के दूर जमीन में जाकर उसको गाड़ दे जगह। अब यिर्मयाह ने वही किया, लुंगी को उसने उतारा और जाकर के जमीन में गाड़ दिया। फिर तीसरी बार खुदा ने बोला, उस समय बाद बहुत दिनों के बाद तीसरी बार खुदा ने बोला कि जा जो तूने लुंगी जमीन में गाड़ी है ना, उसको वहाँ से निकाल के लेके आ। अब यिर्मयाह गया और उससे वो जहाँ पर उसने वो लुंगी जमीन में गाड़ी थी, चट्टान शब्द लिखा हुआ बाइबल के अंदर, वो गाड़ी थी, तो वहाँ से वो निकाल के लुंगी ले आया और जब निकाला तो देखा लुंगी खराब हो गई थी। भाई एक कपड़ा है, सन का कपड़ा है, उसको ज़मीन में गाड़ दिया। अब बहुत दिनों के बाद में आप उसको निकालेंगे तो स्वाभाविक बात है कपड़ा तो खराब होगा। और वैसे भी ऑर्डनरी कपड़ा कोई अगर ज़मीन में आप गाड़ देते काफ़ी दिनों तक तो क्या होता है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। इस तरीके से लुंगी भी जगह जगह से फट गई, यानी एक तरह से गल गई ज़मीन में गड़े गड़े। तब खुदा ने इस बात के लिए बोला, जब उस लुंगी को देखा कि गल गई है, फट गई है, तब खुदा ने इस बात को बोला। पद 7 जरा पढ़िए इसका, यिर्मयाह 13 पद 7। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छुपाया था, जिस स्थान पर मैंने लुंगी को छिपाया था, यिर्मयाह कह रहा है यहाँ, वहाँ से उसको निकाल लिया। वहाँ से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड़ गई थी। और देखो लुंगी बिगड़ गई थी। मैंने बोला ना कि लुंगी खराब हो गई, जहाँ से वो निकाल के लाया वो लुंगी खराब हो गई। अब इसका क्या मतलब, आप थोड़ा समझिए। पद 9 में आपके सामने पढ़वा रहा हूँ, उसी का पद 9 पढ़िए जरा। इसी प्रकार आप देखिए, खुदा जो ये यिर्मयाह को खुदा ने एक उदाहरण दिया था कि भाई जा लुंगी ले, कब्र में बांध और फिर इसको लुंगी को उतार के ज़मीन में गाड़ दे। और बहुत दिनों बाद उसको लुंगी को लेकर के आया तो लुंगी खराब हो गई थी।
अब खुदा यिर्मयाह से बात करके फिर समझा रहा, क्या समझा रहा, पढ़िए जरा। इसी प्रकार से मैं यहूदियों का घर और यरूशलेम का बड़ा पर्व नष्ट कर दूंगा। मैं इसी तरीके से यहूदियों का, यरूशलेम का जो ये इस्राएली कौम है, इनका गर्व घमंड जो है, जो मुझसे दूर हो रहे हैं, इनको नष्ट कर दूंगा। पर नष्ट का कारण क्या है? ये जो खुदा ने बोला कि मैं नष्ट कर दूंगा इनको, तो नष्ट का कारण क्या? जैसे वो लोग भी खराब हो गई तो खुदा कह रहा है मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कारण क्या? जरा पद 10 पढ़िए इसका। इस दुष्ट जाति के लोगों जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। ये दुष्ट जाति, देखिए खुदा कह रहा है ये दुष्ट जाति के लोग जो मेरा कलाम सुनने से मना करते हैं, अपने मन के हट पर चलते, अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते, उसकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, और उनको सजदा करते हैं। वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे, वो इस लुंगी के समान हो जाएंगे, जो किसी काम की नहीं रही। जो किसी भी काम की नहीं। यानी लुंगी को जमीन में से निकाल गाड़ कर जब निकाला, खराब हो गई। खुदा कह रहा ये लोग लुंगी के समान हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। क्यों? 3 कारणों से ये नष्ट हुए थे। ये लोग जो है ना, ये इस्राएल लोग 3 कारणों से नष्ट हुए थे, जो खुदा जिनके लिए बात कर रहा है। पहला कारण ये था, कलाम सुनने से मना करते थे लोग, जो भी पढ़ा गया पद 10 में, खुदा के वचन को सुनने से लोग मना कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या था? अपने दिल की जिद पर चल रहे हैं। जो इनका दिल करता था ना, ये वो कर रहे हैं। किसी की सुन रहे, खुदा के नहीं सुन रहे, जो इनका मन कर रहा है ये वो कर रहे हैं, और खुदा के कलाम को सुनने के लिए मना कर। तीसरा कारण था ये, दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, यानी खुदा को छोड़ करके, और दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जब खुदा ने बात देखी कि ये लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, तभी खुदा ने यिर्मयाह को वो लुंगी का उदाहरण दिया। उदाहरण देने के बाद बोला जैसे लुंगी खराब हो गई या बेकार हो गई, वैसे ही मैं लोगों को बिल्कुल बेकार कर दूंगा। इस्राएली लोग लुंगी थे खुदा के लिए, तो खुदा ने अपनी कमर में बोला चारों तरफ बिल्कुल लपेट रखा था, जो बांध रखा, यानी अपने से अपने नज़दीक कर रखा था। इनको अपने से दूर नहीं कर रहे थे। जैसे हम लुंगी को दूर नहीं करते, वैसे लुंगी समझते ना आप। आज भी हमारे भारत देश के अंदर बहुत से राज्यों में लुंगी पहनी जाती है, और बहुत से लोग लुंगी पहनते हैं। ऐसी बात नहीं कि इससे बंद नहीं कर दी, लुंगी बहुत से लोग पहनते हैं। तो इसलिए लुंगी पहले से चली आ रही है, जब से चली आ रही लुंगी है। और लुंगी का शब्द जो कहीं कहीं अंगोछा भी लिखा हुआ है, किसी बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंगोछा भी लिखा। तो अंगोछा और लुंगी एक ही बात है। अंगोछा भी लपेटते थे कमर पर, तौलिया की तरह होता था वो। तौलिया थोड़ा मोटी होती है, लेकिन वो अंगोछा थोड़ा पतला होता था, और उसको कमर में लपेट लिया करते थे पुराने टाइम के लोग। आज भी मिल जाते हैं बाजार में, आप जाएंगे पुराने बाजारों में जाएंगे तो अंगोछे मिल जाते हैं, और लुंगियाँ भी आज मिल जाती हैं। तो 3 कारण तो खुदा, उनके इस्राएली लोग जो थे खुदा के लिए लुंगी थे, और खुदा ने इनको अपने पास रखा हुआ था, अपने से अलग नहीं किया था। लेकिन क्या था, ये लोग विद्वती थे। ये लोग खुदा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पास भाग रहे हैं। ये लोग खुदा कलाम से सुनने से मना कर रहे हैं। ये लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो खुदा ने इनको अलग किया है। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, और जब उन्होंने खुदा को छोड़ दिया तो खुदा ने भी इनको छोड़ने, इनको नष्ट करने की बात करी। आज के मसीह समाज, आज के, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, पहले के इस्राएली, आज के मसीह लोग बराबर ही, क्योंकि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हम लोग मसीह बन गए, और वो खुदा उसमें थे तो इस्राएली थे। तो आज का इस्राएली मसीहियों को भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चारों तरफ लपेट रखा लुंगी की तरह। ध्यान से सुनिएगा, आज मसीहियों को भी यीशु मसीह ने चारों तरफ लपेट रखा है। लेकिन यदि मसीह लोग बुराई करेंगे, मसीह लोग खुदा से दूर भागेंगे, मसीह लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, मसीह लोग अपनी जिद पूरी करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं आत्मा से, तो खुदा एक दिन उस मसीह को भी नष्ट कर देगा, जैसे कि उसने लुंगी नष्ट हो जाती जमीन में गाड़ के। बिल्कुल खुदा अपने से अलग कर देगा अगर कोई मसीह ये 3 कारण जो मैंने अभी आपको बताए, जो पहले इसराइलियों ने किए थे, कि खुदा के कलाम को नहीं सुनना और अपनी जिद को पूरा करना और दूसरे देवी देवता के पास जाना। यदि आज हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमारे को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चारों तरफ अपने पास लपेट रखा। जरा अब खुदा क्या चाहता है? देखिए, हम तो चाहते हैं खुदा से कि बहुत कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए। दिनों रात हम तो मांगते रहते हैं, भाई आप हमें दे दो खुदा, हमें ये दे दो। खुदा भी तो चाहता ना कुछ। खुदा क्या चाहता है? कभी सोचा, कभी विचार किया? यहाँ पर जोर डाल के देखिए, यहाँ पर जोर डाल के देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दिल और दिमाग को देखिए, तो खुदा क्या चाहता है?
खुदा की इससे आवाज़ सुनी, कभी पूछा खुदा आप क्या चाहते हैं मेरे से? देखिए आज खुदा क्या चाहता है, पढ़िए जरा पद 11 पढ़िए, पद 11 की आखिरी लाइन पढ़िए जरा। खुदा की इज्जत करें, मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। ये लोग मेरी प्रजा बने, मेरा आदर सम्मान करें और मेरी शोभा का कारण बने। अब ये आगे पूरा परंतु उन्हें ना मानना, परंतु उन्होंने नहीं माना। खुदा सिर्फ ये चाहता है कि भाई ये जो लोग हैं, आज भी यीशु मसीह पहले भी खुदा यही चाह रहा था कि भाई ये मेरी प्रजा बने, मेरा कहना माने और मेरी इज्जत करें और मेरी शोभा कारण बने, यानी इनके द्वारा मेरी शोभा हो, इनके द्वारा लोगों के बीच में मेरा नाम महान हो। खुदा ये तो चाहता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात, कोई हमारी कोई पैसा तो नहीं मांग रहा, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहा, ये भी तो नहीं कह रहा कि तुम दिनों रात मेरे पास रिलीजिया करते रहा करो। यही तो कह रहा, भाई मेरा कलाम सुनो, मेरी प्रजा बनो, मेरी मर्जी को पूरा करो और मेरी इज्जत करो और वो काम करो जिससे कि खुदा का नाम रोशन हो। कहीं बताते ना यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देख करके खुदा की महिमा होगी, यानी हम ऐसे भले काम करें, ऐसे कारण बने ताकि खुदा के नाम को ऊंचा हो। यही तो चाहता खुदा, लेकिन अफसोस की बात है बहुत से मसीह लोग ये करते नहीं हैं, वो अपनी जिद पूरी कर रहे हैं। आज ही बहुत से मसीह लोग कलाम नहीं सुनते, बहुत से मसीह लोग चर्च में नहीं आते, संडे के दिन चर्च होता चर्च में नहीं आते, बहुत से मसीह लोग दुआ में आगे नहीं बढ़ते, बहुत से मसीह लोग इसी तरीके से अपनी जिद पूरी करते चले जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं के संपर्क के वाले काम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वैसे काम तो करते हैं, वैसे काम भी करते हैं। तो इसीलिए खुदा भी ये चाहता है कि भाई ये मेरी प्रजा बने, मेरे नाम को आगे बढ़ाएं, रोशन करें, काम से करें ताकि वह मेरा नाम ऊपर हो सके, शोभा खुदा की शोभा हो सके। फैसला आपको करना है। मैंने तो ये जो खुदा ने मुझे कलाम दिया था मैंने आज बता दिया आपको, क्योंकि मेरा यही काम है तो खुदा कलाम को आपसे बांटना। अब फैसला आपने करना है कि क्या हम ऐसा बनेंगे कि खुदा हमें अलग ना करे लुंगी की तरह, क्योंकि यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको लुंगी की तरह अपने चारों तरफ बांध रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि लुंगी की तरह यीशु मसीह के चारों तरफ बंधे रहें, तो वो काम करें जिससे खुदा खुश हो, और ऐसा ना करें कि हमें भी वो लुंगी की तरह अलग कर दे और फिर हम देखिए साहब, अगर मसीह लोग यीशु मसीह से अलग हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार, किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे लुंगी किसी काम के नहीं रहेगी, वैसे मसीह लोग भी किसी काम के नहीं रहेंगे अगर वो यीशु मसीह से अलग हो गए या यीशु मसीह ने उनको अलग कर दिया। वैसे मैं बता दूँ, यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई उनसे अलग हो, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो आए दुनिया के अंदर इसलिए कि लोग उनसे जुड़े और वो उनके गुनाहों से क्षमा मिले। यीशु मसीह तो नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं कि हम अलग लुंगी की तरह बर्बाद ना हो, तो हम यीशु मसीह की तरह जुड़े रहें और वो काम करें जो खुदा को पसंद है। फैसला आपको करना है, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करते हैं, तो आज का जो रखा था ज़रूरतमंद, जो भी हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, अभी दुआ की जाएगी तो उसमें सभी ज़रूरतमंद आ जाएंगे, उसमें बेरोजगार भी आ जाएंगे, सब बीमार भी आ जाएंगे, बुजुर्ग सभी लोग उसके अंदर आ जाएंगे। तो छोटी सी दुआ पे आज हम शामिल होंगे और जिससे हमारे बीच में दुआ करेंगे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका प्रिय दिल लेके आते हैं। आप अपने लोगों के द्वारा से तुम्हारे पाप को पवित्र करें। आप महान है, महान आपका प्यार है, आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया, आप सारी सृष्टि के रक्षक है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, और समय के लिए पिता परमेश्वर। ये समय प्यारे प्रभु जी हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा करने वाले हों, आपके नाम को पिता परमेश्वर धन्य कहने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनको प्यारे प्रभु जी जरूरत है पिता परमेश्वर, और जरूरतमंद है भी पिता परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरतों को आप अपने भंडार से भरपूरी दें पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। अगर उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाते हैं पिता परमेश्वर, तो सबसे पहले आपको धन्य कहने वाले हैं पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगूँ पिता परमेश्वर, मांग से पिता आप जानते मेरी छोटी सी विनती को सुना कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। सो खुदा में आप लोग खुश रहें हमेशा, और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम फिर मिलेंगे, और जब तक नहीं मिलते तब तक हमेशा खुश रहा करें, किसी बात की चिंता मत करिए और खुदा के नज़दीक रहिए, और आप देखिए फिर खुदा आपको कहाँ से कहाँ बढ़ाता है। सो खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।